जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ आए थे जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग वीडियो के अंत में करेंट अफेयर को भी देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है। भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम लोग RBI की बात करें तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित था, परंतु 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में हस्तांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतनाट्यम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो भारतनाट्यम का प्रारंभ तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में अवस्थित है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल KM करियप्पा भारत के प्रथम मुख्य सेनापति थे। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी या वेटिकन नगर है। यहाँ पर दुनिया की प्रत्येक भाषा बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो सुरक्षा परिषद उत्तरदायी होता है। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग और एक प्रकार से कार्यपालिका है। अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका किसे कहते हैं तो सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं, अर्थात सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों को होता है और भारत वर्तमान में इसका अस्थायी सदस्य है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्की के बीच चलाए गए थे और यह यूरोप के ईसाइयों ने 1095 से 1291 के बीच यह चलाया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो इन्होंने रसिया को पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और अगर हम लोग मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था और नकाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर होगा वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का संविधान की बात की जाए तो यह 1907 में कराची में बना था और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था तो अमृतसर में हुआ था और कब हुआ था तो 1908 में हुआ था, जहाँ आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं तो आगा खां को। और याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन
किया था। सन 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट को एक किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है और यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था, इसलिए कांग्रेस की इस अधिवेशन को सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। अगर हम लोग वर्साय की संधि पर चर्चा करें तो वर्साय जो है वो पेरिस फ्रांस के निकट एक स्थान है और वर्साय की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देश जर्मनी को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था और इस संधि की शर्तें जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर एवं पंगु कारक थे और इसे ही वर्साय की संधि को ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ तब हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष है? तो शीत युद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच का मूल रूप है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। मधुशाला के लेखक कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन थे? तो देवकी नंदन खत्री थे। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के जो सभापति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी जिसके अध्यक्ष अर्थात अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, परंतु 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति। बर्मा की आंग सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे जिनके कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया था। अगला प्रश्न, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओरिसिस को नील नदी के देवता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी। कवि होरस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो ये थे रोम के। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन ने इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1 जनवरी 1863 को उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस बूथ नाम व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी थी। सन 1899
से 1902 में बोअर युद्ध किनके विरुद्ध लड़े गए थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड के विरुद्ध लड़े गए थे। यही दोनों लड़े थे, इंग्लैंड और हॉलैंड। अगर हम एक बार फिर से बात करें, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति की बात की जाए तो यह 1919 के एक्ट के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। सन 1917 के क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो रूस का जो अंतिम सम्राट था वह था जार निकोलस द्वितीय। मिन कैम्प अर्थात मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम उम्मीदवार दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग में निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह जनरल डायर ने आदेश दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक थे। तो इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को पटना में हुआ था। और इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और S.M. जोशी। अगला प्रश्न, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पर हुआ था। और यह 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसमें वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जुलाई को मनाते हैं। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी कर सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो P.V. नरसिम्हा राव संसद का सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो किसके बहिष्कार में हुआ था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार में हुआ था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है? तो बिक्री कर राज्य सरकार लगाता है और राज्य सरकार ही वसूलता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई एवं दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, यह 1956 से 61 में चला था। और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें भारी उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना काल में महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है? तो मार्शल महोदय ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का है? तो यह बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहा जाता है। केसर के उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है मलेशिया में।
सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेघा पाटेकर थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का रूप 1988 से 89 में मिला, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का रूप दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा आदि थे। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? तो 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो यह भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो यह तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस, फ्रांस में है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहते हैं अर्थात पार्लियामेंट क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राजधानी कहाँ है? तो यह है वाशिंगटन डीसी में। यूरोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो यह अटलांटिक महासागर अलग करता है और इसका आकार एस के आकार का होता है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों का लाभ हुआ है? तो कोसी परियोजना से बिहार एवं नेपाल को लाभ हुआ। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है। मुख्य रूप से यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। अगला प्रश्न, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो यह फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? यह पारित किया 26 नवंबर 1949 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? तो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके तहत ही रह सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। 500 के अधिक रजवाड़े देशी रियासतों को भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक भी ने इनका सहयोग दिया था। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, परंतु बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में निहित होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में सीट आरक्षित है? तो पंचायती राज में सीट आरक्षित है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाला विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपचुनाव। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदी पेट्रियोट के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी ने, और यह किया था 1876 में इसका नेतृत्व किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 ईस्वी में। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने
3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिवसीय तमाशा कहा था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित थे? तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव क्या है? तो केचुआ है। केचुआ पालन भी वर्मी कल्चर कहलाता है। पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिका या वर्तिका से पुष्प केसर प्राप्त होता है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। उपसौर में जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। उपसौर में सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है और अपसौर में सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। एक सौर जल हीटर से कब गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है? बादल छाए हुए दिन में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रतिभा के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो लास्की एवं बारकर। लकड़ी का जलना किस प्रकार परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में? तो यह दक्षिण अमेरिका में है। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान थे। मानव के लिए सरल अर्थात ऑडिएबल आवृत्ति की परास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यह 1 से कम होती है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? यह 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में MS स्वामीनाथन थे। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो वही गणपूर्ति होती है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो लैक्टोज को हम लोग दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स पर। 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021। अगर हम लोग ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो यह 1929 ईस्वी से दिया जा रहा है और 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है वो रहा नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो यह है एंथनी हॉपकिंस और यह फिल्म है द फादर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो यह है फ्रांसेस मैकडोरमंड और इसकी फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए, डायरेक्टर की बात की जाए तो क्लो झाओ और फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। कुछ महत्वपूर्ण खेल सम्मेलन आयोजन और शुभंकर की बात की जाए, अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 कहाँ हो रहा है तो यह टोक्यो में हो रहा है और इसका शुभंकर है मिराई तोबा। और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब होगा तो यह होगा 2021 में और होगा टोक्यो में और इसका जो शुभंकर है वो है सोमाइटी। एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा तो यह होगा हांगजू चीन में होगा और यहाँ पे इसका शुभंकर लिखा गया है कांगकोंग, लियान और चेनचेन। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होगा तो यह होगा बीजिंग चीन में और इसका जो शुभंकर है वो है बिंग डैन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा तो यह होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा और इसका जो शुभंकर है वो है मिस्तार उर्द।
और 36वां राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ होगा, तो यह होगा गोवा में, मोस्ट VVI। और इसका जो शुभंकर है वो है रूबी गुला पक्षी। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।